देखिए, एक बात जान लीजिए, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है महागठबंधन के संबंध में, क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं सभी दलों के महागठबंधन के, वो सब एक ही राग में बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी को हटाना है, एनडीए को हटाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो कई सारे नए दल, मुकेश सहनी भी आए हैं, तो उनको भी एडजस्ट ये करना होगा। सबको एडजस्टमेंट होगा, ये सब होगा। कुर्बानी आप लोग देंगे तब न जाकर अब उनकी सवाल है कि ये सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व तय किया है तभी ना सारे लोग को लेकर चल रहे हैं, इसलिए सब तय हो जाएगा। 145 सीट को पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े थे, तो अब इसकी चिंता मत कीजिए आप, इसके हमको रहने दीजिए। जब होगा और शेयरिंग जब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसको कितना सीट मिला। कांग्रेस इस बार जो है ड्राइविंग सीट पर बैठी, बिहार में ड्राइविंग सीट पर। कौन क्या कहता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन क्या होगा, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पास और ये हमको लगता है कि ये आप लोग को ड्यूटी मिली है बीजेपी के द्वारा कि आप इस तरह से छेड़छाड़ कर पूछिए। उन लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ सब चीज़ ठीक ठाक है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे चुनाव। उनसे पूछिए कि उनके यहाँ सब चीज़ ठीक है, ऑल इज वेल है। हमारे यहाँ से ऑल इज वेल है। सर, आपने चिराग की बात की, तो चिराग और मांझी आपस में ही लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए। अब उनका देखिए, उनके पर टिप्पणी हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो एनडीए का मामला है और एनडीए में हमेशा का पर फरोवन होता ही रहता है और ये बीजेपी का बहुत बड़ा चाल है। और माननीय नीतीश कुमार जी को भी समझना चाहिए कि उनको साइड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चिराग और मांझी एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी इतनी औकात है कि वो पैसे पे भीड़ लाते हैं, दूसरा कह रहे हैं। और आज भी ये दलित के नेता कहे जाते हैं लोग ना, लेकिन आज भी दलित का नेता अगर बिहार में कोई है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस दलितों को, जो नीचे पैदान पे जो लोग थे, उनको कुर्सी देने का काम, खटिया देने का, चौकी देने पर बैठाने का काम, हक दिलाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव किया है। इसलिए आज भी वो दलित परिवार, जो हमारा गंदी बस्ती में रहने वाले लोग, आज भी लालू यादव का ही नाम लेते हैं। आप कह रहे दलित के बड़े नेता हैं, वो वही कहते हुए नजर आ रहे जीतन राम मांझी, जिस तरीके से लालू यादव ने तलवार से केक काटा, कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी सरकार बन जाएंगे तो AK-47 से ही लोग केक उड़ाएंगे। देखिए, अभी सब कहने की बात नहीं, सबके बारे में सब लोग जान गया है। और एनडीए में कैसे लोग मंत्री बने हैं, कितना लोग कमा रहा है, कितना अरब खरब कमा रहा है और जनता कैसे लूटी जा रही है, सब लोग समझ रहा है। इसलिए इन लोग का बयान का कोई अब मतलब नहीं है। सर, जहाँ तक सभी पार्टियां जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिख रही हैं, क्या बीजेपी, क्या एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए चारों तरफ से वो घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और बीजेपी भी उनको घेर ली है और सब तरह से घेर ली है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री फेरे में पड़े हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ओके।